आज हम टैली में वाउचर एंट्री डालना सीखेंगे। वाउचर एंट्री डालने के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन में वाउचर एंट्री अकाउंटिंग वाउचर एक लिंक है, जहाँ पे जाके हम वाउचर डाल सकते हैं। अलग अलग तरह के वाउचर्स, आपको कैसा वाउचर चाहिए वो यहाँ से चूज करेंगे। हम इस बटन बार से भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो उनकी शॉर्टकट कीज भी हैं, इनका भी यूज करके आप वाउचर का टाइप चूज कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्ट्रा वाउचर। अब ये कॉन्ट्रा वाउचर कैश और बैंक ट्रांजैक्शन के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं, जैसे कैश टू कैश, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होगी, ऐसी कोई एंट्री होगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। गेटवे टैली में जाके अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, वहां से F4 शॉर्टकट की है, उसका यूज किया जा सकता है। बटन बार से भी यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी ये टैली ERP 9 में थे, ये हम कॉन्ट्रा वाउचर में आ चुके हैं और यहाँ से हमने कॉन्ट्रा वाउचर चूज किया है और उसका कलर जो है वो व्हाइट डिस्प्ले कर रहा है टैली ERP 9 में, और यहाँ पे कॉन्ट्रा डिस्प्ले कर रहा है। और हम जब वाउचर एंट्री डालते हैं तो उसको दो तरीके से डाला जा सकता है। ये सिंगल एंट्री मोड है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, या डबल एंट्री मोड हो। अभी ये सिंगल एंट्री मोड में हम एंट्री डाल रहे हैं। हम अगर वाउचर का मोड चेंज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप F12 की प्रेस करोगे तो आपके पास कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस आ चुके हैं कि जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है उसकी सेटिंग्स हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिल सकती हैं जिनका यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर्स आर जैस, तो हमने यहाँ पे यस किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंगल एंट्री मोड में एंट्री डाल रहे हैं। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया F12, या हम यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे मिल सकती है। अब बटन बार में जाके भी यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो खुल जाएंगी और यहाँ से आप नो कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम इसको जैसे ही रहने देंगे। अभी यहाँ पे एक एंट्री है, ट्रांसफर कैश टू पेटी कैश 2500 रुपीज। हमने कैश ट्रांसफर किया है अपने पेटी कैश अकाउंट में 25,000 रुपए। देखा जाए तो पेटी कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट हमारी एंट्री है, तो ये आपका एक कॉन्ट्रा वाउचर डलेगा। इसके लिए हमें कॉन्ट्रा वाउचर स्क्रीन में आ चुके हो, तो यहाँ से पहले आपको अकाउंट चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे जब हमने प्रेस किया तो हमारे पास लेजर्स की लिस्ट खुल चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैश का लेजर और एक SBI का लेजर दिखाई दे रहा है। ये दो अकाउंट हमने बनाए हुए हैं, पर अभी एक मुझे और लेजर चाहिए। तो उसको बनाने के लिए या तो मैं एस्केप करके यहाँ से बाहर जाऊंगा, अकाउंटिंग इन्फो में जाके एंटर करेंगे, लेजर में जाके एंटर करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक पेटी कैश अकाउंट, मैंने एक अकाउंट खोल दिया है। एंटर एंटर, इसको कैश इन हैंड में ही मैंने रखना है। ये कैश का ही मेरा अकाउंट है, तो मैं इसको कैश इन हैंड सेलेक्ट करके देन एंटर एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक अकाउंट बन चुका है। हम एस्केप करके फिर से दोबारा अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे। हम फिर से दोबारा कॉन्ट्रा एंट्री स्क्रीन में आ चुके हैं और यहाँ से आप अकाउंट सेलेक्ट करो। तो जैसे अभी पेटी कैश हमने सेलेक्ट किया है और दूसरा कैश अकाउंट हमने सेलेक्ट किया है और अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, अभी मान लो 10,000 रुपये हमने, अभी देखो वो जहाँ पे हमें बता रहा है कि नेगेटिव कैश है, कि हमारे पास कैश है ही नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली हमारी गलती है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास अभी कैश है ही नहीं है। ठीक है, तो जब हम डालने की कोशिश कर रहे हैं तो बता रहा है कि आपके पास तो कैश है ही नहीं है, तो आप एंट्री कैसे डालो। हमने कैश बैंक से चाहे निकाला है, ठीक है, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हम पहले वो वाली एंट्री डालेंगे। कॉन्ट्रा में जाएंगे तो पहले सबसे पहले अभी हमने कैश निकलवाना है। ठीक है, बैंक में से मेरे जो अकाउंट में पैसे हैं पर मेरे पास लिक्विड मनी नहीं है। ठीक है, हमारे पास कैश जो बैलेंस है अभी 0 है, उसको निकालने के लिए हम कैश सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो चीज डेबिट होगी वो पहले लिखी जाएगी। ठीक है, कैश अकाउंट, SBI अकाउंट हमने सेलेक्ट किया है। तो आप जब सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखोगे उसका बैलेंस 30,000 शो कर रहा है, इसमें 30,000 है। तो मैंने बीच में से 10,000 रुपए जो हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं। ठीक, अब जब बैंक से निकाला जाएगा तो यहाँ पे
कैसे निकलवाओगे, यहाँ पे वो उसकी डिटेल्स हैं कि हमने चेक के थ्रू निकलवाया है, ठीक है, या ई फंड ट्रांसफर किया है, या कोई और तरीके से हमने पैसे निकलवाए, ठीक है। तो हमने अदर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और एंटर कर देंगे। यहाँ पे उसका नंबर कि जब हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो उसका जब हमने स्लिप डाली होगी तो उसका कोई नंबर होगा, वो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। अगर चेक नंबर है तो भी जब हमने यहाँ पे चेक के थ्रू पैसे निकलवाए हैं, अभी 10,000 रुपये निकलवाए, तो यहाँ पे चेक का नंबर पूछ रहा है कि आपने कौन सा चेक, मान लो हमने 1 2 3 4 5 ये हमारा चेक नंबर था, और उसकी डेट जितनी भी थी वो डालेंगे और एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे नरेशन डाली जा सकती है, कैश, हमने ये नरेशन डाली है, एंटर देन एक्सेप्ट। तो ये जो चीज़ डेबिट होनी थी वो हमने यहाँ पे पहले लिखी है, और जो चीज़ क्रेडिट होनी थी वो बाद में लिखी, और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आपका एक वाउचर डल चुका है। अब हमारे पास कैश है, पहले हमारे पास कैश नहीं था, अभी हमारे पास कैश भी है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक एंट्री देखी थी, ट्रांसफर कैश टू पेटी कैश, तो पेटी कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट हमारी एंट्री है। पेटी कैश में कुछ मैं कैश डालना चाहता हूँ, हम जहाँ पे पेटी कैश अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और कैश ये अकाउंट हमने सेलेक्ट किया है, तो आप जहाँ पे देखोगे अभी कैश का बैलेंस शो कर रहा है कि 10,000 है, तो मान लो 2,000 हमने जो है पेटी कैश में डाल दिया, देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपका बैलेंस अपडेट हो चुका है 18,000, कैश में अभी कितना रह चुका है 18,000। अब ये कैश टू कैश एंट्री है, ठीक है, तो हमने इसको एंटर कर दिया है, रेशन डालेंगे, देन एंटर एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आपकी वाउचर एंट्री डल चुकी है। अब ऐसे ही मैंने पहले बैंक से पैसे निकलवाए थे, एंट्री थी कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कैश और बैंक दोनों अकाउंट थे इसलिए वो कॉन्ट्रा में डला। अभी एंट्री थी कैश टू कैश, मतलब पेटी कैश टू कैश, तो वो भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री में डला। ऐसे ही मान लो मैंने अभी जो पैसा था कैश निकलवाया है वो मैंने बैंक में डालना है। अभी मेरा एसबीआई का अकाउंट था जहाँ से मैंने पैसे निकलवाए हैं, और मुझे एक और अकाउंट चाहिए, मान लो मेरे को पीएनबी का एक और अकाउंट चाहिए, मैंने उसमें ये पैसे जमा करवाने, ठीक है, तो हमें एक और अकाउंट चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एसबीआई एक ही अकाउंट है, ठीक है, तो मुझे एक और अकाउंट चाहिए। तो बनाने के लिए हमें फिर वही लेजर में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके हम बना सकते हैं। इसी काम को हम यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे लेजर क्रिएशन स्क्रीन जो है वही खुल जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने पीएनबी अकाउंट, देन एंटर, बैंक अकाउंट, एंटर। अभी यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा, आपको आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, ब्रांच, ये सब कुछ डालना पड़ेगा अगर आप बैंक का अकाउंट खोल रहे हो। तो मैंने अभी इसको रफली डाल के एंटर कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक पीएनबी का अकाउंट खुल चुका है। तो अभी मैं पीएनबी में पैसे जमा करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पीएनबी सेलेक्ट कर दिया, उसको डेबिट कर दिया, और कैश हमने सेलेक्ट किया है। अभी कैश का जो बैलेंस शो कर रहा है वो 8,000 शो कर रहा है, तो मैंने 2,000 यहाँ पे भी जमा करवा दिया है, एंटर कर देंगे। तो उसका बैलेंस कैश का 6,000 रह चुका है, और हमने यहाँ पे जो नरेशन है अभी फिर से दोबारा हम कैश की डिटेल बता रहे हैं कि 2,000 है, और अगर कैश जमा करवाया है तो आपको जहाँ पे डिनोमिनेशन डिटेल्स होती है कि आपने नोट कौन कौन से जमा करवाए हैं। तो मैंने अगर 2,000 करवाए हैं तो मान लो मैंने 500 के 4 नोट जमा करवाए हैं, तो मैंने जहाँ पे 4 भर दिया है, ठीक है। तो अगर अलग अलग होगा तो हम जहाँ पे अलग अलग भी डाल सकते हैं कि मैंने 1,000 का और 2 500 के, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आप नोट जो है उनकी गिनती भी यहाँ पे डाल सकते हो, और एंटर। हमने ये पैसा पीएनबी अकाउंट में जमा करवा दिया है। तो ये आप अभी सिंगल एंट्री मोड में एंट्री देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे हमने एक काउंटर एंट्री डाली है। अभी मैंने बैंक टू बैंक करना है, मैंने एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करने, ठीक है। तो फिर से हमारा जो कॉन्ट्रा वाउचर ही डलेगा, ठीक है। तो अब मान लो मैंने एसबीआई से सीधा पीएनबी में ट्रांसफर करना है। अभी हमने पीएनबी में ट्रांसफर करना है तो हमें पहले पीएनबी यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, पीएनबी में करना है, और एसबीआई से हमने ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे उसका अकाउंट जो बैलेंस है वो 20,000 बता रहा है, तो मैं 5,000 वहाँ पे भेजना चाहता हूँ। तो मैंने 5,000 सेलेक्ट कर दिया और एंटर। फिर से दोबारा कि आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, चेक के थ्रू? तो नहीं, मैं चेक के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, हम ई ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो हमने ई फंड ट्रांसफर सेलेक्ट कर दिया है, अमाउंट बता दिया है, आईएफएससी कोड, ये अकाउंट नंबर जो हमने पीएनबी का डाला था वो यहाँ पे अपने आप आ चुका है, और यहाँ पे वो आईएफएससी कोड मांग रहा है कि अगर आपने ट्रांसफर किया होगा तो उस बैंक का आईएफएससी कोड होगा, तो आपको वो यहाँ पे डालना चाहिए। ये सारी डिटेल एग्जैक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। तो हमने अभी ये सेलेक्ट कर दिया, वो भी गलत डालते हैं तो वो बता रहा है कि ये गलत है, ठीक है। तो अभी हमने वैसे ही एंटर कर दिया है, बैंक का नाम, देन डेट, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, और ड्यूरेशन एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे तो ये आपकी काउंटर एंट्री डल चुकी है। कैश टू कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और कैश बैंक टू बैंक, तो ये आपकी काउंटर एंट्री डालेंगी। तो ये हमने सारी जो एंट्री डाली हैं वो सिंगल एंट्री मोड में अभी डाली है, डबल एंट्री मोड में नहीं डाली है। ये टैली ERP 9 में हमने किया है। अब हम टैली प्राइम में अगर करना चाहते हैं तो सेम मेथड है वैसा ही, हमसे फिर से दोबारा टैली प्राइम में जाएंगे और यहाँ पे वाउचर्स पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास ये वाउचर एंट्री स्क्रीन खुल जाती है, और यहाँ से आप कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर आ चुका है। यहाँ पे वाउचर नंबर 1 आ रहा है कि अभी कोई भी वाउचर हमने कॉन्ट्रा नहीं डाला है, तो उसकी नंबरिंग यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे डेट डिस्प्ले करेगा, अकाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट ये डिस्प्ले करेगा। तो अब हमने अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे तो डेट चेंज कर सकते हैं। अब अकाउंट, जो चीज़ डेबिट होनी है वो पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे अभी मैंने बैंक से पैसे निकलवाने हैं तो उसके लिए कैश हमारे पास आएगा, तो कैश सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कैश अकाउंट बना हुआ है क्योंकि पहले से ही कैश अकाउंट प्री बिल्ट होता है लेजर हमारे पास टैली में, हमने कैश सेलेक्ट कर दिया। और हमने कहाँ से निकलवाया है, हमने बैंक से निकलवाया है, तो हमारी जो बैंक का अकाउंट है वो SBI है, तो SBI को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसका बैलेंस डिस्प्ले कर दिया कि 30,000 इसमें है। तो अभी हमने जो बैंक से निकलवाया है, मान लो 10,000 रुपया हमने बैंक से निकलवा लिया और एंटर कर दिया। फिर से दोबारा अगर निकलवाया तो कैसे निकलवाया वो पूछ रहा है, चेक है, जहाँ कोई और डिटेल है, ई फंड्स हैं, ठीक है। तो मैंने अभी अदर्स डिस्प्ले कर दिया है कि अदर तरीके से हमने निकलवाया, 10,000 निकलवाया, उसका कोई नंबर होगा, स्लिप का नंबर होगा, ठीक है। तो वो हम A12 जो भी है वो डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं और एंटर कर देंगे, नरेशन डालेंगे और एंटर कर देंगे तो ये आपकी एंट्री डल चुकी है, एक्सेप्ट कर देंगे। सेम वैसे ही है जैसे टैली ERP 9 में था, सिंगल एंट्री मोड में। दूसरी एंट्री है तो हमने अभी पेटी कैश में हमारा जो कैश है वो ट्रांसफर करना है, तो हमें एक पेटी कैश अकाउंट चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है, तो उसको बनाने के लिए एस्केप करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, एंटर करेंगे, लेजर में जाएंगे, एंटर करेंगे और जहाँ पे आप अकाउंट का नाम, जो हमारा अकाउंट है वो पेटी कैश अकाउंट, कैश के लिए मैंने छोटे मोटे खर्चे के लिए एक अकाउंट बनाना था, वो हमने सेलेक्ट कर दिया है, उसको कैश में ही डालना है, तो कैश इन हैंड हमने सेलेक्ट कर दिया है, देन एंटर एक्सेप्ट कर देंगे तो हमारा एक पेटी कैश अकाउंट बन चुका है। तो अभी एंट्री हमारी वाउचर में जाएंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में जाके, तो अभी पेटी कैश, मैं इसमें कैश डालना चाहता हूँ तो वो डेबिट होगा, तो पेटी कैश को हम सेलेक्ट करेंगे और कैश अकाउंट इसको सेलेक्ट करेंगे, तो अभी कैश का बैलेंस 10,000 बता रहा है, तो इसमें से मैंने 2,000 रुपये जो है वो पेटी कैश में डाल दिए, एंटर कर दिया है, तो उसका कैश का बैलेंस 60,000 है, तो हमने एंटर एक्सेप्ट कर देंगे, जो हमारी एंट्री बन चुकी है। अभी हमने ना बैंक में पैसे जमा करवाने हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक बैंक अकाउंट मेरे पास SBI का है, मैंने एक दूसरे अकाउंट में डालने हैं, तो उसके लिए हमें एक अकाउंट चाहिए, तो उसको Alt+C प्रेस करेंगे, तो Alt+C प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ से ही लेजर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी, और जहाँ से हम PNB अकाउंट को बैंक में डालेंगे, बैंक ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इसका, फिर से अकाउंट नंबर होगा उसका, IFSC कोड होगा, स्विफ्ट कोड होगा, ब्रांच नेम, ये सब कुछ डालना पड़ेगा, तो हमने अभी एक्सेप्ट कर दिया। तो अभी PNB में हमने पैसा जमा करवाना है, PNB अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो मैंने कैश सेलेक्ट कर दिया है, कैश, तो कैश मेरे पास 8,000 रुपया पड़ा हुआ है और उसमें से मान लो 2,000 हमने जमा करवाया, तो अभी PNB का बैलेंस 2,000 हो चुका है और कैश का 6,000 हो चुका है, उसमें 2,000 बढ़ जाएगा और इसमें से 2,000 कम हो जाएगा, और एंटर करेंगे, फिर से दोबारा से एंटर। तो अभी कैश आपने जमा करवाया है तो कौन से नोट आपने जमा करवाए होंगे, तो अभी हमने मान लो 500 के 4 नोट हमने जमा करवाए हैं, तो ये यहाँ पे 2,000 मैच कर चुका है, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो सही हो चुकी है, और एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, नरेशन डालेंगे,
एक्सेप्ट करके एंटर। तो ये आपने कैश बैंक में जमा कराया। अभी ऐसे ही मैंने एक बैंक से दूसरी बैंक में कैश ट्रांसफर करना है तो फिर से दोबारा काउंटर एंट्री ही डलेगी। तो अभी मैं पीएनबी में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, पीएनबी टू एसबीआई अकाउंट। तो पीएनबी को हम पहले डेबिट करेंगे, उसका अमाउंट अभी 2000 डिस्प्ले कर रहा है। मैंने एसबीआई अकाउंट उसको सिलेक्ट किया तो उसका 20,000 शो कर रहा है। तो मैंने 5,000 ट्रांसफर करना चाहता हूँ और एंटर। तो कैसे ट्रांसफर करें, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ई ट्रांसफर ज़्यादा। तो मैंने ई ट्रांसफर सेलेक्ट कर दिया है। 5,000 रुपये। IFSC कोड डालना पड़ेगा, बैंक का नाम और जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो जहाँ पे डाली जाएगी और एंटर कर देंगे। यहाँ से हम तो हमने सेलेक्ट करके एंटर एक्सेप्ट, तो वो आपकी एंट्री डल जाएगी। तो जी हमने सारी एंट्री जो डाली है वो अभी सिंगल एंट्री मोड में ही डाली है। आगे हम इसको डबल एंट्री में कैसे डालेंगे वो सीखेंगे। तो यहाँ से आपका काम थोड़ा फास्ट हो जाता है। हम सिंगल एंट्री मोड इसलिए यूज करते हैं कि आपको थोड़ा फास्टली काम हो जाता है, आपको ज़्यादा एंटर या क्लिक नहीं करने पड़ते। जब डबल एंट्री मोड करेंगे तो थोड़ा काम आपका लेंथी हो जाता है, स्टेप्स बढ़ जाते हैं। काम यही होगा जो हमने अभी किया है, इसी काम को हम डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या होते हैं और उनको टैली ERP9 में और टैली प्राइम में कैसे डालेंगे वो हमने सीखा है। तो डालने के लिए आप कॉन्ट्रा वाउचर F4 करके प्लस सेलेक्ट कर लोगे और उसकी स्क्रीन खुल जाएगी। और जो चीज़ डेबिट करनी है वो पहले सेलेक्ट की जाएगी और जो चीज़ क्रेडिट करनी है वो बाद में सेलेक्ट की जाएगी। और बैलेंसेस ऑटोमेटिकली ही वो अपडेट करता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होते रहेंगे।